आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड का क्वेश्चन पेपर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कनिष्का। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पीटी नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, सही युग्म को चुनिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, खजुराहो चंदेल। क्वेश्चन नंबर 5, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन मानवीय सूचकांक का तत्व नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुद्रा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मुद्रा नमी रोक सकती है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार। क्वेश्चन नंबर 11 में जो ये लिस्ट बने और इसे लिस्ट सेकंड से मैच करना है, तो आइए करते हैं। ऑप्शन ये दे रखा है ए, यहाँ पे नदी घाटी योजना, और इसके सेकंड लिस्ट में दे रखी हैं नदियाँ। तो शिव समुद्रम, कावेरी रिवर पर है, और नागार्जुन कृष्णा पे है, टिहरी भागीरथी पे है, जयकवाड़ी गोदावरी पे है। तो ये क्या बना? 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3, 1 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा की यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2 अक्टूबर 1959। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा में। वित्त विधेयक मतलब फाइनेंशियल बिल भी लोकसभा में, और मनी बिल धन विधेयक दोनों लोकसभा में ही पास किए जाते हैं। इनमें यही सिमिलरिटी है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग कौन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजीव महर्षि। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। कपास का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 20, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रेड एंड ग्रीन, लाल और हरा। सर्वाधिक धात्विक खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट,
विंध्यन क्रम की चट्टानों में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। गोंडवाना लैंड में तो कोयल पाया जाता है, यानी कोयला, और जो हमारे धात्विक खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 22, गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृषि झील स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिहंद बांध परियोजना, जो कि सोन रिवर पर, सोन की जो ट्रिब्यूटरी है रिहंद, उस पर बना हुआ है। यूपी और एमपी की ये संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 23, सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सलमान रश्दी। क्वेश्चन नंबर 24, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कृषक के पास, इसमें फार्मर्स के पास ही थे जितने भी राइट्स थे। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शिमला, जो कि कुफरी में है। ये कुफरी में है, कुफरी शिमला में है। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ब्राजीलिया। क्वेश्चन नंबर 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों के सुमेलित में नहीं है। कौन सा गलत है ये हमको बताना है। क्षोभमंडल, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सारे ही ये सही है। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। राइट आंसर इज अभिधम पिटक, गौतम बुद्ध के अभिधम पिटक में है। क्वेश्चन नंबर 30, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 31, 22वां फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कतर में। क्वेश्चन नंबर 32, नरसिम्हन समिति संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। यहाँ पे सत्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जेयर मेसियस बोलोसोनारो। 35 दिसंबर 1920, क्वेश्चन नंबर 35 चल रहा है हमारा। दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर में हुई। इट्स नॉर्मल सा क्वेश्चन, सबको पता है, वुहान, चाइना में है, वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 36, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। 37,
वाणिज्यिक बैंकों में कर निष्पादीय परिसंपत्तियों यानी एनपीए का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38 एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 39 इसमें मैच करना है हमें। यहाँ पे हमारी जो सेना है, फोर्स है, वो उनके दे रखे हैं लिस्ट 1 में, और जो सेकंड लिस्ट है उसमें इनके जो वाक्य होते हैं ना वो दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हवाई जहाज में प्रयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इसका जो कलर होता है वो नारंगी होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का सिंगल्स खिताब किसने जीता? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोफिया केनिन। 43 निम्नलिखित में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इस प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। ये भंग बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये 3 भी सही है। और इसके जो सदस्य है वो का जो एज लिमिट होती है वो 25 नहीं होती है, 30 होती है। सो 1 और 3 इज राइट आंसर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कोलकाता। 46 बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम जय संहिता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये दे रखा है। पहले में साइमन कमीशन, ये आया था 1927 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, मोर्लो मिंटो सुधार 1909। आप देख सकते हैं सबसे पहला ये 4th पहले आएगा 4, उसके बाद सबसे पहले आएगा 3, 1885 है ना, सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद ये पहला आएगा, वो सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी 2। ये देख लीजिए आप किसका है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, देहरादून।
ये देहरादून में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।